गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी लोगों का आईपीसी सीरीज में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आईपीसी सीरीज क्लास 6 वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए चलाया जा रहा है। आप लोगों का डेली क्लास 5 बजे होता है स्टूडेंट। अगर आप लोग क्लास नहीं रेगुलर ले रहे हैं तो आईपीसी क्लास रेगुलर लिया करें, क्योंकि यही एक स्टूडेंट आप लोग का आईपीसी क्लास है जो पूरे यूट्यूब पे जो आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है, जो आप लोग को क्लास 6 में यानी क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके क्लास 6 में आप लोगों को एडमिशन दिलाएगा। ठीक है बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड और सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज मैथ के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए गए हैं। अगर स्टूडेंट आप लोग का मैथ का पेपर टफ करने का कोशिश करेगा तो किस तरीके से आपका क्वेश्चंस बनाएगा, आज थोड़ा टफ टफ क्वेश्चंस लिए गए हैं। अगर स्टूडेंट आप लोग मैथ अपना पढ़कर खत्म कर चुके हैं और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए 100% होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से देखिए आप लोग का आ गया क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्या कर रहा है, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या। अब स्टूडेंट 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होता है? ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अगर स्टूडेंट आप लोग को एक ट्रिक बता देते हैं, इस ट्रिक पे आप लोग फॉलो करिएगा। अगर आपको छोटी संख्या कहेगी तो आप लोग 1 लिखिएगा, बड़ी संख्या कहेगी तो आप लोग 9 लिखिएगा। अब छोटी संख्या जितने अंक की कहेगी उसके आगे उतना 0 बढ़ाना है, और बड़ी संख्या जितना कहेगा उसके आगे उतना 9 लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, इस ट्रिक पे आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, आप लोग भूल नहीं सकते। छोटी कहेगा तो आपके मन में एक तुरंत लर्न होना चाहिए, अगर बड़ी कहेगा तो आपके मन में 9 तुरंत लर्न होना चाहिए। अब देखिए कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 4 अंक का बोला है, तुरंत हम लोग के दिमाग में आ गया। अब 4 अंक बोला है तो 2, 3, 4 अंक का हो गया। अब कह रहा है में अंतर, यानी इसका अंतर यानी माइनस हम लोग कर देंगे। अब इससे हासिल लेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, यहाँ पे 9 बचेगा, आपका 9 उतर जाएगा। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी से। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था प्यारे बच्चों, जो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर प्रीवियस ईयर पेपर या मॉडल पेपर में ये क्वेश्चंस इस तरीके को देखने को मिलते हैं। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ अगले। अब देखिए कह रहा है 56 और 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों अभाज्य संख्या हैं, दोनों प्यारे बच्चों भाज्य संख्याएं हैं, ये आपका गलत हो गया। फिर कह रहा है दोनों अभाज्य संख्या हैं, ये तो तुरंत रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा अभाज्य संख्या नहीं है। कह रहा है दोनों 14 के गुणज है, 14 का ये भी 14 से कटेगा। यस स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आप लोग इसे 14 से भाग देंगे तो 14 14 28 चौके 42, 14 चौके 56, ये 4 से कट जाएगा और ये भी 14 से कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी यह ऑप्शन नंबर सी आपका सर्टिफाई होता है। ये आपको दोनों 14 के गुणज हैं, 56 और 84 के, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपको एक लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आप लोग इस तरीके क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अब देखिए क्या कर रहा है, राम ने एक पुस्तक 178.50 में तथा 248.25 की दवाई खरीदकर 500 का नोट दुकानदार को दिया, शेष बची राशि है। अब देखिए स्टूडेंट, राम ने एक पुस्तक लिया, 178.5 का पुस्तक है और 248.25 रुपए की दवाई है। अब 248.25 रुपए की दवाई है, 178.750 की आपका बुक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि वो दोनों का सामान लिया है, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 8 8 को 8 8 दूना 16, 7 4 11, 1 12, 2 1 3 1 4,
यानी 426.75 रुपये उन्होंने खर्च किया। इन्होंने राम ने, ठीक है स्टूडेंट, राम ने 500 का नोट दिया क्योंकि उनका बिल 426.75 रुपये का हुआ है। अब देखिए, अब हमें पूछ रहा है शेष कितनी राशि बची। हम लोग 500 में से बची हुई राशि को घटा देंगे, यानी 426 को हम लोग इसमें से घटाएंगे 0.75 को, तो आपका राइट ऑप्शन निकल के आ जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा दशमलव, फिर यहाँ पे आपका 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ खत्म हो जाएगा, यानी 73.25, 73.25 आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था स्टूडेंट, आपके माइंड का खेल था, यानी आपको चेक कर रहा है जोड़ घटाना दशमलव का आता है या नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कुछ नहीं था, दशमलव के जोड़ थे और दशमलव के घटाना था। ठीक है स्टूडेंट, चलते हम लोग अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर स्टूडेंट आप लोगों को हम मेरा पढ़ाया हुआ तरीका समझ में आ रहा होगा, अगर स्टूडेंट आप लोग को पढ़ना अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा एक हाल की बीमाएं 20 मीटर गुणे 12 मीटर है, यानी किसी हाल की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर और 12 मीटर है। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये क्या हो गया, तो हम लोग लिखेंगे हाल का क्षेत्रफल, ये लंबाई गुणे चौड़ाई है और क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग को पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी हाल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 20 गुणे 12, यानी कितना हो गया 12 दूना 24, 240 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, फिर करा 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स। अब हम लोग टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, टाइल का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग, यहाँ पे 4 भुजा वाली वर्गाकार, वर्गाकार यानी उसकी वर्ग स्क्वायर होता है, तो आपको पता है 4 गुणे 4 हो जाएगा, यानी 4 चौके 16 मीटर हो जाएगा, यानी टाइल्स का क्षेत्रफल हो गया और हाल का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे स्टूडेंट, अब हम लोग उसकी संख्या निकाल लेंगे, किसकी, टाइल की संख्या, टाइल की संख्या इज इक्वल टू 240, यानी आपका हो जाएगा हाल का क्षेत्रफल 240 बट्टे टाइल्सों का क्षेत्रफल 16। हम लोग काट देंगे, 4 से कटेगा 4 चौके 16, 4 छक 24 और 4 दयम 15, यानी 15, 15 चौका 60, यानी 15 आपका टाइल्स राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। देखिए वो कह रहा है इस फर्श में पटा जा सके, यानी टाइल्स कितना लगाया जा सके। ठीक है स्टूडेंट, इसका लैंग्वेज इसी तरीके से कुछ होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 15 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में स्टूडेंट हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है इस प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर आज का 5 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखिए इस प्रश्न को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत से लोग आप लोगों को ए और बी मानकर सॉल्व कराते हैं, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे ए और बी, तो आप लोग लिखते हैं ए बी प्लस गुणे बी सी, इस तरीके से करके फिर प्लस ऐसे करके लम्बा जाता है, तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे स्टूडेंट 12 गुणे 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 गुणे 6 प्लस, ठीक है, हम लोग इस तरीके से सीधा लिखेंगे स्टूडेंट। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर स्टूडेंट आप लोग को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है और समझ में नहीं आया है, तो फिर से आप लोगों को बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे है आपका 4 गुणे 6, हम लोग इसे कर लेते हैं 4 गुणे 6, फिर है प्लस, फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे देखिए 14 गुणे 8, क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है तो लंबाई गुणे चौड़ाई आप लोग को पता है क्षेत्रफल होता है, तो हम लोग लिख देंगे 14 गुणे 8, इतना हो गया प्लस, फिर आपका कितना है स्टूडेंट 10, यहाँ पे कहाँ है 10 गुणे 6, ठीक है स्टूडेंट 10 गुणे 6 हम लोग कर लेंगे 10 गुणे 6 प्लस, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए एक लास्ट है, एक बचा है ना स्टूडेंट, हाँ देखिए ए वाला पोर्शन बच गया, यानी 16 गुणे 2, तो आपका हो जाएगा 16 गुणे 2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे 12 छक 72 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे 6 चौक 24 प्लस 14 बटे 112 प्लस, ठीक है स्टूडेंट,
10 छक्के 60 और प्लस यहाँ पे 16 दूना 32 हो जाएगा। अब देखिए इन सबको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 है, 0 है, 2 2 4 4 8 8 2 10। आप लोग को पता है 10 का क्या होता है स्टूडेंट, 10 का आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम इधर कर दे रहे हैं। अब देखिए 10 का 0 हो गया। अब आपका हासिल आ गया 1। यहाँ पे देखिए 3 6 3 9 9 1 10 और 10 1 11 21 21 और 7 और 2 9 21 9 30 आपका 300। ठीक है स्टूडेंट, 300 वर्ग मीटर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में। बहुत ही अच्छा प्रश्न था स्टूडेंट। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आए हुए प्रश्न को ही आप लोग को सॉल्व कराया जा रहा है। आप लोग अच्छे से देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और प्रैक्टिस करिएगा। फिगर आप लोग को एक बार और समझा दे रहे हैं ताकि आप लोग का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है स्टूडेंट, लिखा हुआ नहीं मिटा रहे हैं, आप लोग को फिगर एक बार और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट कैसे इस फिगर को बड़ा करके आप लोग को समझा रहे हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग एक बार और देख ले रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे बी से ए से यहाँ पे आया, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से यहाँ पे इस तरीके से गया। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ले लेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। फिर हम लोग इसकी लंबाई और चौड़ाई ले लेंगे तो इसका क्षेत्रफल इस वाले का निकल गया। फिर स्टूडेंट हम लोग इसकी लंबाई और चौड़ाई ले लेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम लोग इसकी लंबाई और चौड़ाई ले लेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम लोग इसकी लंबाई और चौड़ाई ले लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। बहुत ही आसानी से हम लोग इसी तरीके से सभी को सॉल्व करते हुए आपका राइट ऑप्शन आ चुका है 300 वर्ग मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, आज के ये थे 5 क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग के लिए रखे गए थे। अब स्टूडेंट आप लोग 7 बजे तैयार रहिएगा। क्लास 9th वाले, क्लास 9th वालों के लिए वीडियो आ रही है शाम 7 बजे आईपीसी सीरीज में। उनके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी हैं सारे कवर कराए जाएंगे आज से। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का 7 बजे आ रहा है क्वेश्चंस का सीरीज, आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको मिलेंगे शाम 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।